जय गुरु जी। संगत जी, आपका स्वागत है गुरु जी के चैनल गुरु जी सत्संग विद गौरव प्राची में। इस चैनल के माध्यम से हम गुरु जी के ब्लेस सत्संग आप तक पहुंचाते हैं। ऐसे ही सत्संग सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन के बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए, जिससे हम जब भी नए वीडियो को अपलोड करें तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए और आप गुरु जी के ब्लेस सत्संग सुन पाए। और संगत जी, अगर आप भी अपने सत्संग सभी के साथ शेयर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखी हुए व्हाट्सएप नंबर या ईमेल आईडी पर हमें लिखकर या क्लियर ऑडियो में भेज सकते हैं। आपका सत्संग भी संगत जी के साथ जरूर शेयर किया जाएगा। तो चलिए संगत जी, आज के सत्संग स्टार्ट करते हैं। जय गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। आपको लख लख शुक्राना मेरे गुरु का। जय गुरु जी। प्राची आंटी, जय गुरु जी। आपके पूरे परिवार को मेरे गुरु पा ब्लेस करें। आप सभी संगतों को, हम सभी एक ही परिवार हैं। जय गुरु जी। गुरु जी इतने अच्छे हैं ना कि जो वो कहते हैं वो सब संगत कुछ नहीं कर पाती। मतलब जो वो संगत का इतना ध्यान रखते हैं, अपने बड़े पिता की तरह अपने बच्चों को सबको इतना प्यार लाड दुलार देते हैं और सारी चीज़ें उन्हें बताते हैं टाइम से पहले कि बेटा तेरे साथ ये होगा, तू ये कर ले। इतना ध्यान देते हैं, इतना ध्यान संगत जी कोई नहीं देगा हमारे लिए। मेरे गुरु जी का बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा, बहुत बहुत शुक्राना। मेरे गुरुपा ने मेरी इतनी बीमारियां जो काटी हैं, मेरे दुखों को कलेशों को कब से जन्म जन्मांतर से हैं। वो कहते हैं कि बेटा तू तो जन्म जन्मांतर से मेरी बेटी है, तू मेरी शिव की पुत्री है, तू रोएगी नहीं, तुझे इतना सुख दूंगा कि तूने कभी सोचा भी नहीं होगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मुझे बस इतना चाहिए गुरु जी कि अपने चरणों में जगह देना, अपना हाथ सदा मेरे सिर पे रखना और मेरे अंदर भक्ति जगाना। जो ये भक्ति भाव जो मेरे अंदर बना रहे, मेरे अंदर जरा सा भी तिनका मात्र भी अहंकार ना आए और मैं सबकी इन हाथों से सेवा करती रहूं। इस काया से मैं सब, मेरे पास माया होगी तो माया से जो आप सेवा करवाएं गुरुपा। मैंने, आप जानते हो, मैंने बचपन से जब भी किसी की सेवा करी है या मैंने किसी को दिल से कुछ कराए अपना माना है, उन्होंने मुझे रिश्तों ने धोखे दिए। उन्होंने ही मुझे तोड़ा है। जिसका मैंने साथ दिया उन्होंने कभी मेरा साथ नहीं दिया, लेकिन आपने नहीं छोड़ा मेरा हाथ गुरुपा। अब मेरे माता पिता भी नहीं है, जो भी हो आप हो, मेरे माता पिता बंधु सखा भाई बहन सब आप हो गुरुपा। मैं आपसे ही सारी बातें शेयर करूंगी, आपसे ही सारी बातें पूछूंगी। आप इतना ध्यान रखते हैं मेरा पल पल का। मेरे अंकल जी को भी आपने ब्लेस किया, मेरे बेटे को भी। थैंक्स गुरुपा, मेरा ध्यान रखने के लिए थैंक्स। आपका बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा, बहुत बहुत। ये जिव्या भी कम है जो आपका इस शुक्राने को बोल रही है। आपका तो शुक्राना कभी भी नहीं उतार सकते हम, जो इतना बड़ा आपने जो हमारे लिए किया है गुरुपा। मरते वो कितने जन्म मुझे दिए, कितनी बार आपने मुझे संभाला है, कितनी बार आपकी बेटी तोड़ी गई है, उसको आपने कितना संभाला, कितना सहारा दिया है गुरुपा। अपना हाथ मेरे सदा सिर पे रखना, अपने चरणों से लगाए रखना। मेरे से जो भी त्रुटि गलती या कुछ भी मेरे घर परिवार मेरे बच्चे से किसी से भी हुई हो, मुझे माफ़ कर देना गुरुपा। मेरे बच्चे को, मेरे पति को, मेरे पति अंकल को और मेरे भाई बहनों में हम सब में प्यार बना रहे। अब माँ बाप तो है नहीं गुरुपा, उन्हें भी बुद्धि दीजिए जिन्होंने मेरा दिल तोड़ा, जिन्होंने मुझे नीचा दिखाना चाहा, जिन्होंने मेरे साथ जो भी किया है उन्हें आप जानते हो गुरुपा, बुद्धि दीजिए। और इससे मैं आगे सत्संग की तैयारी करती हूँ। मुझसे जो भी कुछ गलती त्रुटि हुई है क्षमा करना संगत जी, क्षमा करना गुरुपा।
जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंत अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं अपना नाम नहीं बताना चाह रही हूँ। मैं अपना सत्संग शुरू करने से पहले गुरु मंत्र कहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। मेरी जर्नी पता नहीं कब से गुरु जी से जुड़ी हुई है, ये मुझे नहीं पता। पर बचपन से मैं गाड़ियों के ऊपर गुरु जी का नाम लिखा देखती थी, जिससे मुझे लगता था कौन गुरु हैं ये। मैं इनको देखना चाहती हूँ, मैं इनके स्वरूप को देखना चाहती हूँ, जानना चाहती हूँ। बड़ी अंदर से बेचैनी रहती थी। मैं बचपन से शिव जी की भगत रही हूँ। मैंने उनके बचपन से शिवरात्रि के व्रत रखे हैं। मैं माता रानी को बहुत मानती हूँ। जय मेरी माँ, जय भोले बाबा। मेरी जर्नी मेरी जर्नी 2023 में नवंबर में शुरू हुई है। उससे पहले संगत जी, उससे पहले मेरी 2021 में सहेली आंटी ने अपने घर सत्संग रखा। उसमें उन्होंने मुझे इनवाइट किया। मेरी दूसरी सहेली आंटी के साथ मैं उनके सत्संग गई, और सत्संग में मैंने देखा कि गुरुजी के ऊपर ना कोई चढ़ावा ना कुछ। हमने वहाँ सत्संग सुना, अलग तो लगा बहुत। सत्संग सुन करके हमने प्रसाद ग्रहण किया। लंगर ग्रहण करके हम लोग अपने घर आ गए। उस सत्संग में हमें ब्रेसलेट रूप में गुरुजी मिले। हम घर में ला कर के हमने उन्हें रख दिया अलमीरा में। हमें सॉरी गुरुजी, सॉरी, मुझे ये नहीं पता था कि गुरुजी की ब्लेसिंग होती है और इतनी कृपा उन्होंने रखी। 2021 के बाद 22 में मेरे साथ बहुत अलग एक अजीब सी घटना हुई जो मैं बता नहीं सकती। 2021 की लास्ट में जुलाई अगस्त के बाद मुझे गुरुजी की मेहर हुई। मुझे इतने पक्षियों के झुंड नज़र आते, बटरफ्लाई नज़र आती, कलरफुल, कोई येलो, रेड, ऑरेंज कलर की, ब्लू कलर की, ब्लैक कलर की। जब मैं झाँकती तो मेरी चारों तरफ से घूम कर के आती। कभी छत पे जाती टेरेस, तो उस पे पौधों पे आकर के बैठती। और अलग अलग तरीके के कलर के पक्षी, कभी मोर की आवाज़, कभी कोयल की आवाज़, क्योंकि मेरे घर के आगे एक बहुत बड़ा पार्क था, वहाँ से बहुत कोयल और पक्षियों की आवाज़ आती थी। पहले तो मैंने कभी गौर नहीं किया, लेकिन बाद में मुझे बहुत ही आवाज़ें सुनने लगी और बहुत ही अच्छा लगने लगा। फिर 2023 में नवंबर में गुरुजी के मैसेज मुझे नज़र आने लगे यूट्यूब पर। मैंने उन मैसेजों को पढ़ना शुरू करा, डेली सुनना शुरू करा। जय गुरुजी, जय गुरुजी, जय संगत जी। मुझे बहुत अच्छा लगा। और मैं जहाँ पहले रहती थी वहाँ से हमने घर शिफ्ट करा 2023 में। अक्टूबर में मेरे अंकल जी, मेरे पति अंकल जी के पैरों में, उस घर में, नए घर में जाते ही तबीयत बहुत ख़राब हो गई और पैरों में बहुत ही स्वेलिंग, बहुत दर्द हुआ, बहुत पेन हुआ। वो उनको मेरे गुरुजी ने ब्लेस किया, वो ठीक हो गए। थैंक यू, शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरुपा। फिर दिसंबर में मेरे बेटे की बहुत तबीयत ख़राब हो गई, जो गला उसका पक गया था, बहुत टॉन्सिल, बहुत टेंशन मुझे हुई, क्योंकि बच्चे के फाइनल एग्ज़ाम भी आने वाले थे। मैंने गुरुजी के आगे अरदास की, गुरुजी ने मेरी सुनी और मेरे बच्चों को ब्लेस किया। शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना आपका। फिर जनवरी में मेरी तबीयत बहुत अचानक से बिगड़ गई। इतनी पेन और इतना उल्टियाँ, मुझे इतना चक्कर, घूमना, इतना तबीयत ख़राब हुई कि मुझे नहीं पता था कि मुझे सर्वाइकल है। फर्स्ट टाइम पता लगा। और मेरा छोटा बेटा और मेरे हस्बैंड अंकल बहुत परेशान थे, और ये नहीं पता लग रहा था उन्हें कि क्या हो रहा है क्या नहीं।
फिर मैंने भगवान से अरदास की, प्लीज़ गुरुपा मुझे ठीक कर दीजिए। तो मुझे कुछ आराम हुआ, लेकिन धीरे धीरे मेरे ऊपर ये यूट्यूब पे फ्लैश होने लगा कि मुझे ब्लैक मैजिक किया गया है। और ब्लैक मैजिक के बहुत ही मुझे मैसेजेस आने लगे कि पुत्र, तेरे ऊपर ब्लैक मैजिक किया हुआ है, तू परेशान मत कर। जिसने भी तुझे ब्लैक मैजिक तेरे ऊपर किया है, मैं उसे देख लूँगा, तू ठीक हो जाएगी, चिंता मत कर कुड़िए, तू मेरी बेटी है। और मैं कुछ टाइम बाद ठीक होती चली गई। धीरे धीरे अब मुझे फिर अच्छे अच्छे मैसेज आए, तुझे बेटा मकान ब्लेस कर दिया है, तेरे लिए गाड़ी ब्लेस कर दी है, तेरे पति की उम्र बढ़ा दी है, तेरे बच्चे को ब्लेस कर दिया है। फिर फ्लैश होने लगे सत्संग की यूट्यूब पर कि गुरु महाराज जी ने मुझे बताया कि बेटा बजरंगबली का पाठ करो, अपने बच्चे पे पान 7 बार पान फेर के उसे बहाना है पानी में, और नहीं तो मंदिर के चरणों में, हनुमान जी के चरणों में मंदिर में रखना है। सॉरी सॉरी सत्संग जी, सॉरी सॉरी संगत जी, सॉरी। उसके बाद फिर मैं अपने मैंने वो भी किया। फिर अब मेरी तबीयत फिर बिगड़ने लगी। मुझे उसमें आया गुरुजी ने कि मुझे बताया कि बेटा तेरे ऊपर ब्लैक मैजिक कर रहा है कोई, कि तेरे पर जो परेशानी आने वाली है उसे मैं जड़ से ख़त्म कर दूंगा। जो ब्लैक मैजिक तेरे ऊपर जो भी कर रहा है, वो ब्लैक मैजिक उसी के घर दोबारा भेज दूंगा। तू टेंशन मत ले मेरे पुत्र, तू बस गुरु मंत्र बोल, भगवान का नाम ले, और किसी के लिए भी बुरा मत सोच। तू सही सही हो जाएगी, तू शिव की बेटी है। थैंक्स गुरुजी, थैंक्स, आपने मेरे घर परिवार को संभाला, अपना आशीर्वाद दिया, चरणों में शरण देना, अपना हाथ सदा मेरे सिर पे रखना। गुरुपा, मैं आपकी बेटी, मुझसे जो भी कोई भूल चूक हुई हो मुझे माफ़ कर देना गुरुपा। सत्संग बहुत बहुत और हैं जो मुझे याद होंगे, मैं ज़रूर आगे शेयर करूँगी। प्लीज़ प्लीज़ गुरुपा, सबको अपनी कृपाएं बनाए रखना, अपना हाथ सदा सब पे बनाए रखना। जो प्राची आंटी जी मेरा मैसेज आगे फॉरवर्ड करेंगे, उन पे भी कृपा बनाए रखना। थैंक यू प्राची आंटी, थैंक यू, थैंक यू जो आप मेरा ये शेयर करेंगे। मैं अज्ञानी मूर्ख, मुझे कुछ नहीं आता, मुझे कुछ बोलना भी नहीं आता। प्लीज़ आप आगे ये शेयर करें। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतन अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। मैं आपकी बच्ची, अपना हाथ सदा मेरे सिर पे रखना, मेरे परिवार पे रखना, मेरे मायके वालों को ब्लेस करना गुरुपा, सबको ब्लेस करना। अब मैं ये सत्संग यहीं पे विराम देती हूँ, आगे सत्संग की तैयारी करती हूँ। जैसे आपने अब ब्लेस किया है, आगे भी गुरुपा अपनी कृपा बनाएंगे, मैं वो सत्संग शेयर करूँगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। जय गुरुजी, जय गुरुजी, जय गुरुजी, जय गुरुजी। संगत जी, मैं आपके सामने ये दूसरा अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ। मैं अपना नाम नहीं बताना चाहती, शायद गुरुजी को अभी आदेश नहीं है गुरुजी का। मैंने आपको बताया था पहले कि मैंने जब घर शिफ्ट किया था तो गुरु महाराज जी, मेरे गुरुजी, मेरे गुरुपा, उन्होंने उस घर में मेरे पति को ठीक करा, मेरे पति अंकल जी को, और मेरे बेटे जो बहुत बीमार हुआ उसको भी। थैंक्स गुरुपा। फिर आते आते जनवरी में मैं भी बहुत बीमार पड़ी, मेरे को भी उन्होंने ठीक किया। मुझे समझ नहीं आ रहा था मुझे कि क्या हो रहा है। मुझे बहुत उल्टियाँ, मुझे बहुत सिर में दर्द, बहुत ही पेन, भारीपन, बहुत तबीयत ख़राब लग रही थी। मेरी तबीयत ठीक नहीं हो रही थी, मुझे लग रहा था पता नहीं मेरे साथ क्या हो गया है। गुरु महाराज जी की कृपा से फिर मुझे सत्संग दिखाई दिए यूट्यूब पर। मैंने सुना, उसमें एक आंटी जी बता रही थी कि मेरे सर्वाइकल हो गया है। ऐसे ही मुझे पता लगा कि मेरे सर्वाइकल है। वो भी जो भी मेरी प्रॉब्लम के सिम्टम थे वो सारे उस बीमारी के
उस सर्वाइकल के ही सिम्टम थे जो मुझे उन आंटी जी से पता लगा। मैंने डॉक्टर के पास गई और मैंने थेरेपी करवाई, एक्सरसाइज करी। बहुत मुश्किल से 1 महीने तक मैं जाती रही और मैंने उसको ठीक करा। थैंक्स गुरुजी मुझे बताने के लिए। थैंक्स, शुक्राना गुरुजी। फिर गुरुजी के मैसेज आने लगे कि बेटा तेरे पे किसी ने ब्लैक मैजिक करवाया है, तेरे पति पे भी, तेरे बच्चे पे भी और तुझ पे। फिर मुझे धीरे धीरे यूट्यूब पर हार्ट के मैसेज, तेरी बहुत बड़ी बड़ी बीमारियां मैं दूर कर रहा हूँ, इसके मैसेज आए। कैंसर के, बहुत बड़ी बड़ी बीमारियों के मैसेज मुझे आने लगे। तुझे उससे बचा रहा हूँ, शुगर से, सर्वाइकल से, हार्ट में पेन था उससे, पेट में दर्द था उससे, काफ़ी जो भी बीमारियाँ थी, सांस की प्रॉब्लम, उसे मेरे गुरुपा धीरे धीरे ठीक कर रहे हैं। थैंक्स गुरुपा, शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, मेरे पे मेहर करने के लिए, मुझे बताने के लिए, मुझे राह दिखाने के लिए। अपना हाथ सदा मेरे सिर पे रखना गुरुपा। मेरे बच्चे अंकल जी, मेरे बेटे और मेरे पति अंकल जी को अपने चरणों में शरण देना, अपना हाथ सदा उनके सिर पे रखना, उन्हें राह दिखाना, अपने से जोड़ना। रूपा, आपकी इस बच्ची को आप राह दिखाएं। जो भी हमारे ऊपर ब्लैक मैजिक करता है, या हम पति पत्नी आंटी को जो भी ब्लैक मैजिक करके अलग करना चाहता है, ये मेरे पति की कमाई में, आगे बरकत में जो भी रोक लगाता है, उसको आप देखेंगे गुरुपा। आप सब मुझे मैसेज देख बता चुके हैं, सुना चुके हैं मेरे गुरु, उन्हें आप देखेंगे, उन्हें बुद्धि दीजिए। वो भी आपके बच्चे हैं जिन्होंने हमारे ऊपर ये ब्लैक मैजिक कराया है, और आप बताते हैं कि कराते रहते हैं। बेटा वो तो शुक्राना करा कर, उनमें शुक्राना नहीं कर पाती आपकी बच्ची, और ना मैं आपके सत्संग इतना सुन पा रही हूँ गुरुपा। पता नहीं कहाँ से इतनी अड़चने। और फिर आपने जो मुझे मैसेजों में बताया है कि माता रानी पे श्रृंगार का सामान, लाल चुन्नी चढ़ानी है, शीतला माता पे पीली चुन्नी और लस्सी का भोग लगाना है, और अपने पति अंकल जी के ऊपर से हरी मूंग की दाल को गणेश जी के चरणों में रख कर के आना है, 7 बार उतार करके। बुधवार के दिन मैंने वो भी किया। मंगलवार को 4 लड्डू का भोग लगाया और 7 बार हनुमान चालीसा बैठकर परी मंदिर में, वो भी मैं कर रही हूँ गुरुपा। एक बार मैंने 5-7 पान का भी उपाय किया जो आपने बोला था, और शनिवार को भी करती हूँ ये उपाय गुरुपा। उन उपायों में भी जो भी अड़चने हैं उन्हें आप दूर करेंगे। कृपा कीजिए गुरुपा, कृपया कीजिए। थैंक्स गुरुपा। अब आपकी बेटी इस सत्संग को आगे आपके सत्संग शेयर करने के लिए यहीं पे इसे विराम देती है। मैं अपने अच्छे अच्छे सत्संग शेयर करूं। अपनी मेहर करना अपनी पूरी संगत पे गुरुपा। मेहर करना उन आंटी अंकल, आरजी प्राची आंटी जी पे जो हम सबका सत्संग शेयर करती हैं। जय गुरुपा, जय गुरुपा, जय हो गुरुपा। फिर लख लख शुक्राना गुरुपा। थैंक्स गुरुपा, शुक्राना गुरुपा। मुझे माफ़ कर देना संगत जी, कोई गलती हुई है मुझे माफ़ कर देना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंत अनंत शुक्राना मेरे गुरुपा। जय हो संगत जी, जय गुरु जी संगत जी। मैंने आपको बताया था पहले भी सत्संग में कि गुरुजी ने मेरी एलर्जी काफ़ी हद तक ठीक कर दी है, और मैं एलर्जी से और उस परेशानी से गुजर रही थी, उस बीमारी से। मेरे गुरुपा ने काफ़ी हद तक वो ठीक कर दी है। थैंक्स गुरुपा, शुक्राना गुरुपा, अनंत अनंत शुक्राना गुरुपा। और मुझे पूरा यकीन है कि वो मेरी एकदम जड़ से उस बीमारी को दूर कर देंगे। जय गुरु जी। जिसने भी मेरे पति और मुझ पे या मेरे बच्चे पे जो भी गलत नज़र डाली है, करा कराया है, उसे आप अपने आप ही हटा देंगे। उसके लिए मुझे पूरा पूरा विश्वास है गुरुपा। जय गुरु जी संगत जी। अभी 3 दिन पहले ही जब रक्षाबंधन पूर्णमासी से अगले दिन
मेरे घर के बाहर किसी ने लड्डू और वाइट रंग की जो सरसों होती है येलो वाली, वो डाली हुई थी। मुझे नहीं पता वो किसने करा है, क्या करा है। जिस किसी ने जो भी कुछ करा है, गलत करा है, वो भगवान जानते हैं। मैं ये नहीं जानती कि किसने किया है, लेकिन जिसने भी किया है उसके अपने कर्म। कौन क्या किसी से ले लेगा, इस दुनिया में आए हैं, और क्या दे देगा। सब अपने अपने भाग्य खाते पीते और रहते हैं। अगर किसी से कोई द्वेष रखता है, जलता कुड़ता है या कुछ भी है, तो क्या है, यहीं रह जाएगा सब कुछ। मेरे गुरुपा उन सबको बुद्धि दीजिए। जिसने मेरे घर पे मुझ पे करना चाहा, मेरे घर के बाहर ये सामान रखा, मैं नहीं जानती कौन है, उन्हें बुद्धि दीजिए और एक सीख दीजिए। उनके पास से जो किराया कराया है, जो भी किस लिए कराया, मुझे नहीं पता क्या करने के लिए कराया, वो गुरुपा उनके पास वापस भेजिए। मेरे गुरुपा उन्हें बुद्धि दीजिए, उन्हें अकल दीजिए। उनके पास जो अगर मेरी ये बीमारी एलर्जी को बढ़ाना चाहते हैं या मुझे कष्ट देना चाहते हैं, अगर वो कष्ट खुद भोगें तो उन्हें पता लगे किस लिए वो कष्ट दूसरों को देते हैं। उन्हें बुद्धि दीजिए, परमानेंट नहीं तो कुछ टाइम के लिए उन्हें सीख दीजिए गुरुपा। उन्हें मेरे से दूर रखना, मेरे परिवार, मेरे अंकल जी, मेरे बच्चे से। वो कौन है आप जानते हैं गुरुपा। मेरे कष्टों को हरने वाले मेरे गुरुपा, थैंक्स गुरुपा। शुक्राना गुरुपा, अनंत अनंत शुक्राना मेरे गुरुपा। मेरी इतनी बीमारी, इतने कष्टों और इतने बड़ी बड़ी बीमारों को जो अपने सत्संग सुनाए, उन्हें काटने के लिए गुरुपा, थैंक्स गुरुपा। मेरे बच्चे को ब्लेस करने के लिए थैंक्स, बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा। मेरे अंकल पति जी को बहुत बहुत ब्लेस, और बड़ी बड़ी विपदाओं और दिक्कतों से और बहुत ही परेशानियों से आपने उन्हें बचाया है, ब्लेस किया है। इसके लिए आपने मुझे सत्संग भी सुनाए हैं गुरुपा, उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरुपा। मेरे पति पे जो भी किसी ने किया है, कराया है, जो भी है, उसे आप देखेंगे गुरुपा, उसे आप ही काटेंगे। आप कहते हो बेटा मैंने तेरे घर पे चारों तरफ से अपने पहरे लगा दिए हैं, कोई कुछ नहीं कर सकता, देखो घर में किसी को कोई छू भी नहीं सकता गुरुपा, लेकिन करने वाले आप कहते हो करे जा रहे हैं, मैं देख रहा हूँ। उन बच्चों को आप सीख दीजिए गुरुपा, कृपया कीजिए। मैं यहीं पे अपने सत्संग को विराम देती हूँ। जय गुरुपा, जय हो। जो भी इस प्लेटफॉर्म में, जो भी इस सत्संग को मेरे आगे शेयर करते हैं, उन आंटी अंकल जी को ब्लेस करना मेरे गुरुपा। जय हो संगत जी। जय गुरुपा, शुक्राना गुरुपा, अनंत अनंत शुक्राना मेरे गुरुपा। जय गुरु संगत जी, जय हो। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी। आपका बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी। आपने जो अपना हाथ अपने चरणों में जो मुझे जगह दी है गुरु जी, आपने जो हाथ पकड़ा है उस उसे हमेशा पकड़े रहना गुरु जी। कभी भी मेरा हाथ ना छोड़ना, अपने चरणों से लगाए रखना। जय गुरु जी। सत्संग सुनने से पहले मैं आपका मंत्र कहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। आपका लख लख शुक्राना। आपने इतनी बड़ी बड़ी विपदा और इतने कलेश मेरे जीवन में थे, उन्हें हटाने के लिए, इतना शून्य तक पहुंचाने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा। आपकी बेटी आप पर आपको सॉरी संगीत जी, आपको कोटि कोटि प्रणाम करती है गुरुपा। आपने जो इतने बड़ी बड़ी मुश्किल विपत्तियों से मुझे बचाया है, मेरे परिवार, मेरे अंकल जी, मेरे बच्चे को, उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना। आपने इतने बड़े बड़े मुझे सत्संग भी सुनाए, मेरी की बीमारियां काटी, उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरुपा।
अभी संगत जी, मैं आपको कल का ही शुक्राना बताती हूँ। मेरा जो बैंक का एटीएम कार्ड था ना, वो मिल नहीं रहा था। मुझे कुछ ज़रूरत थी उसकी, कुछ पैसे निकालने थे, तो उसमें मुझे बहुत ही टेंशन हो गई, क्योंकि मुझे ज़रूरत ही नहीं पड़ी 1 साल से। वो जब से भी 1 साल पहले मैंने यूज़ किया था, तो वो जब से पता नहीं कहाँ था, तो मुझे ये लग रहा था कि होगा, रखा है मेरी अलमीरा में। मैंने काफ़ी ढूँढा, तो मुझे नहीं मिला। मुझे बहुत टेंशन हो गई। फिर मुझे लगा कि अब तो ये मुझे लग रहा है कि बैंक जा कर के वो एप्लीकेशन लगानी पड़ेगी कि उसे नंबर को ब्लॉक कर दो, जो उसमें दूसरा मुझे एटीएम कार्ड बना के दीजिए। मुझे टेंशन हो गई। मैंने गुरुजी महाराज की चरणों में अरदास लगाई, गुरुजी प्लीज़ मेरा एटीएम कार्ड किसी गलत हाथों में ना गया हो, और अगर मेरे पास है तो प्लीज़ मेरे दिमाग में डाल दीजिए कि मेरा कहाँ है एटीएम कार्ड, मुझे मिल जाए। फिर कल मैं बैठी थी ऐसे ही, गुरुजी की अरदास लगा के मैं मन में सोची, प्लीज़ गुरुपा प्लीज़ मुझे बैंक ना जाना पड़े, प्लीज़ मेरा ऐसे यहाँ काम हो जाए, मेरे को वो एटीएम कार्ड मिल जाए गुरुपा प्लीज़। मेरे दिमाग में बात गई कि अरे वो बैग जो तू पिछले साल अपनी सिस्टर के ले गई थी, उस बैग में देख। मैंने उस बैग को ढूंढा, वो सच में ही मैंने रख कहाँ दिया मुझे खुद नहीं पता। मैं उस पर्स को ढूंढने लगी और चीज़ें हटा हटा के देखा, तो वो बहुत ही दूसरे 2-3 बैगों के नीचे दबा हुआ था। फिर संगत जी, आप यकीन मानिए, मैंने उसको निकाला, उसमें छोटा सा एक पॉकेट पर्स था मेरा, उसमें वो एटीएम कार्ड पड़ा था। मैं देख के इतनी खुश हुई। लख लख शुक्राना मेरे गुरुपा, लख लख शुक्राना। आपको कोटि कोटि नमन मेरे गुरुपा। जो मैंने आपसे मांगा आपने मुझे दिया, आपको बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरुपा, बहुत बहुत शुक्राना। मैंने आपसे अरदास लगाई, आपने मेरी पूरी की। ऐसी सभी संगतों की अरदास पूरी करना मेरे गुरुपा, जो हमारे इस संगत को, इस सत्संग को आगे शेयर करते हैं। आरजी प्राची, उनकी भी लाइफ में ब्लेसिंग देना, उनके परिवार पे सुख शांति बनाए रखना, अपना हाथ सदा रखना, पकड़ के रखना गुरुपा। उनको ब्लेसिंग दें, उनको परिवार को, उनके पति को, उनके बच्चों को, उनको खुश रखें गुरुपा। ऐसे ही सारी हम संगत को खुश रखना गुरुपा, अपने चरणों से लगाए रखना। थैंक्स गुरुपा, बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरुपा। आज का सत्संग आगे के लिए मैं सत्संग के लिए तैयारी करती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। जो मुझसे गलती है बोलने में, कोई अपशब्द या कुछ रुकावटें हुई हैं जिसके कारण आपको परेशानी हुई हो, संगत जी मुझे माफ़ कर देना। मैं मूर्ख बच्ची, क्योंकि मैं लिखकर सत्संग नहीं बोलती, जो मेरे मन में गुरुजी बुलाते हैं मैं वो बोलती हूँ। कृपा करें, कृपा करें, मुझे माफ़ करें। जय हो गुरुजी, जय संगत जी, जय हो गुरुजी। आपको कोटि कोटि नमन गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु। जय गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। जय गुरुजी, सत्संग संगत जी, जय गुरुजी। आपको बहुत बहुत नमस्कार। जय गुरुजी। संगत जी, मैं आपको ये अपना सत्संग सुना रही हूँ पिछले महीने का। मैं काफ़ी टाइम से अपने पति अंकल जी से कह रही थी कि हमें अपनी कुलदेवी पे जाना है, वो नहीं जा पा रहे थे किसी कारण। बार बार अड़चने आ रही थी। काफ़ी 3-4 साल हो गए थे, हम पहले गए थे, काफ़ी टाइम हो चुका था। बीच में हमारे रिश्तेदारों ने भी बोला था कि हम चल रहे हैं, चलोगे? तो उस टाइम मेरा बेटा काफ़ी बीमार था, तो हम नहीं जा पाए। फिर गुरुजी से अरदास लगाई, गुरुजी अपने बड़े मंदिर ही बुलाइए प्लीज़, और हम कुल देवी देवताओं पे भी हमारे जाने का काफ़ी मन है, आप रास्ते खोलिए। गुरु महाराज जी देखो ऐसे सुनते हैं। उन्होंने पिछले महीने अपने आप ही एक दिन चूज़ करा और हमको भेजा। हमारा अचानक से ही प्रोग्राम बन गया, और मेरे जो पति अंकल हैं, उनके चाचा जी, मेरा बेटा, मैं और वो, हम चारों अपने कुलदेवी पे सुबह निकल गए।
वहाँ हम गए, अपने जा रहे रास्ते में जब जैसे ही हमने अपने गांव में एंट्री करी तो वहाँ पर हमने बंदर और बहुत सुंदर गाय बछड़ा और क्या नाम है बटरफ्लाई इतनी देखी कि पहले तो एक वाइट रंग की बटरफ्लाई मुझे दिखनी शुरू हुई तो मैं इतनी खुश हुई। गुरुजी आप मुझे अपने साथ ही मतलब हमारे साथ ही हैं आप। मैं बहुत खुश हुई, मैंने अंदर ही अंदर बोला जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, आपका आशीर्वाद सदा हमारे साथ रहे। गुरुपा हमारे साथ आगे आगे चलते रहे। इतनी फिर तो इतनी बटरफ्लाई नज़र आई, सबसे ज़्यादा येलो वाइट, फिर ब्लैक ऑरेंज, इतनी प्यारी प्यारी बटरफ्लाई थी। फिर मैंने बेटे अंकल से बोला, मैंने कहा बेटा देखो कितनी सारी बटरफ्लाई है। वो गाड़ी में उस तरफ को देख रहा था, कह रहा मम्मी इस तरफ भी बहुत बटरफ्लाई हैं। वो दोनों तरफ को इतनी बटरफ्लाई थी, जाते जाते आपको यकीन नहीं होगा संगत जी, कम से कम 200-300 बटरफ्लाई हमने देखी। इतनी बटरफ्लाई थी, हर पेड़ पे, हर उस पे जंग वो सॉरी संगत जी, खेतों में जो पेड़ फूल थे उस पे इतनी बटरफ्लाई थी, बहुत ही सुंदर नज़ारा लग रहा था। फिर हम अपने मंदिर पहुँचे, हमने दर्शन किया, वहाँ हमने डॉगी को भी प्रसाद खिलाया, पूजा पाठ की और बंदर भी वहाँ थे। फिर हमने पूजा पाठ दर्शन की और दर्शन करके हम अपने घर आ गए। फिर बहुत अच्छा लगा, उनके आशीर्वाद से हमारा दर्शन सफल हुए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और मैं दूसरा आपको एक सत्संग सुनाती हूँ। गुरु 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 संगत जी, मेरे जो पति देव हैं वो बहुत ही मतलब गुस्सेबाज, हम दोनों में काफ़ी टाइम से मनमुटाव लड़ाइयाँ चल रही थी मेरे घर में, मुझे कुछ नहीं पता और क्यों चल रही थी, क्यों परेशानी थी। फिर मुझे गुरुजी के सत्संग में मैसेज आने लगे कि आपके घर में ब्लैक मैजिक है बेटा, तुम्हारे घर में, और ऐसे ऐसे तो ये चीज़ें निकाल। उन्होंने काफ़ी चीज़ें मुझे बताई और बहुत चीज़ें निकली, धागे पानी सिंदूर, काफ़ी चीज़ें उन्होंने निकलवाई। फिर उन्होंने मुझे बोला कि बेटा तेरे जो जलने कुटने वाले तेरे अपने ही हैं। और फिर उन्होंने मुझे बोला कि बेटा क्या नाम है अपने पति अंकल पे से मूंग दाल उतार करके बुधवार को गणेश जी के आगे रख करके आ और उसका ब्लैक मैजिक कटेगा। फिर बोला उन्होंने कि शीतला मंदिर में जा कर के लस्सी या शिकंजी कुछ ठंडी चीज़ पे पदार्थ दान करके और श्रृंगार का पीली चुन्नी उड़ा करके माता रानी को आना है, वो भी किया। फिर उन्होंने बोला कि हनुमान मंदिर में जाके 7 हनुमान चालीसा बैठ के पढ़ो और 4 लड्डुओं का भोग लगाओ। एक दिन मैंने अपने मन से हनुमान जी को चोला भी चढ़ाया, मुझे बहुत शांति मिली। संगत जी बहुत अच्छा लगा, जैसे मन में गुरुजी डाल देते हैं। जय गुरुजी, बहुत अच्छे हो गुरुजी, हाथ पकड़ रखा है हमारा, ऐसे हमारे परिवार का सबका संगत का हाथ पकड़ना गुरुपा, अपने चरणों से लगाए रखना गुरुपा। फिर मुझे बहुत अच्छा लगा। फिर उन्होंने बोला कि बेटा तेरी तबीयत ख़राब हो, कुछ टाइम बाद में बीमार होने लगी तो मुझे बोले बेटा तेरे पे ब्लैक मैजिक है और तेरी तबीयत ख़राब है, मैं तेरे घर आऊँगा, तुझे मैं दर्शन दूँगा, तू पहचान लियो। तो गुरु महाराज जी जैसे ही मैंने अपनी बालकनी खोली तो एक ब्लू कलर की बटरफ्लाई आई और मुझे चारों तरफ मेरे सिर से घूम के टच करके चली गई और वो एकदम से कहाँ अदृश्य हो गई, मुझे कहाँ नज़र नहीं आई कहीं भी। संगत जी मुझे इतना प्यारी बटरफ्लाई थी वो, इतना अच्छा लगा मुझे कि गुरुजी जो भी बोलते हैं वो करते हैं और हम बच्चे कुछ नहीं कर पाते। जय गुरुजी। फिर गुरुजी ने बोला तेरे पर जो बेटा ब्लैक मैजिक की वजह से तेरे पे स्किन की प्रॉब्लम हुई है वो तेरी धीरे धीरे ठीक कर दूंगा, काट दूंगा। और अपने गेटों पे चारों तरफ से हरे कलर से ओम नमः शिवाय लिख दे मंत्र, मैंने वो लिख दिया, उससे काफ़ी आराम हुआ। और मंदिर के हनुमान मंदिर से सिंदूर चरणों से लाकर मैंने गेट पे ओम बनाया, उससे भी काफ़ी रिलीफ मिला संगीत जी। गुरुजी ने मुझे काफ़ी चीज़ें बताई जिसे करके मेरे घर में काफ़ी शांति हुई संगत जी। और मेरे पति अंकल बस गलती जो करते हैं उसको कभी एक्सेप्ट नहीं करते, बस उन्होंने कभी उस गलती की माफ़ी तो मांगी नहीं, माफ़ी तो छोड़ो वो कभी एक्सेप्ट भी नहीं करते कि मैंने गलती करी, रियलाइज़ भी नहीं करते। बस उन्हें इतनी बुद्धि दें कि
घर में जो माहौल है वो शांत बना रहे, ताकि मेरे बच्चे पे कोई असर ना पड़े गुरुपा। और जो मुझे भी गुस्सा क्रोध कई बार आ जाता है, मेरे मन और तन को शांति देने के लिए गुरुपा बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा। और मेरे पति अंकल को भी शांत करने के लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा। मेरे बच्चे को ब्लेस करने के लिए, मेरे बच्चे की तबीयत ठीक नहीं रहती, उसे ठीक करने के लिए गुरुपा। मेरे बच्चे के पढ़ाई में मन लगे, उसके नंबर अच्छे आए गुरुपा, उसे ब्लेस कीजिए। जय गुरु जी। संगत जी, मुझे नहीं पता ये सत्संग किस लिए मेरे से गुरु महाराज जी बुलवा रहे हैं। मुझे क्षमा करना, जो भी मेरे से गलती सत्संग में बोलने में हुई हो। मैं अज्ञानी मूर्ख, मुझे कुछ नहीं पता हो, जो भी बुलवा रहे हैं। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। जय हो, जय सभी संगत को। जय गुरु जी। जय गुरु जी। प्राची आंटी जी, जो आप इतना अच्छा सत्संग सबके आगे शेयर करते हैं, इतना अच्छा काम आपको गुरु जी ने दिया है, अपने चरणों से लगाया है, आपको इतना ब्लेस किया है, बहुत बहुत शुक्राना आपको हमारा सत्संग आगे शेयर करने के लिए। और आप और आपके परिवार को सबको ब्लेस करें। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। अब इस सत्संग को मैं यही अपनी वाणी को विराम देते हुए आगे सत्संग की तैयारी करती हूँ। जो मुझसे भूल चुकी हुई हो मुझे माफ़ कर देना गुरुपा, माफ़ कर देना संगत जी, माफ़ कर देना। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। जय गुरु जी। जय गुरु जी। सत्संग संगत जी, जय गुरु जी। जय गुरु जी। जय गुरु जी। आंटी प्राची जी, आपको गुरु महाराज जी ब्लेस करें, आपके पूरे परिवार को ब्लेस करें। आप हम सबका सत्संग शेयर करते हैं, की सेवा करते हैं। आपको गुरु जी ने ये आशीर्वाद दिया कि आप हमारे सत्संग शेयर कर सकें। जय जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। ऐसे सब संगत को ब्लेस करें मेरे गुरुपा। इस संगत जी, ये तो छोटा सा ही सत्संग है, सॉरी। मुझसे जो भी कुछ गलती हो या शब्द निकले मेरे मुँह से, मुझे माफ़ कर देना। मैं अज्ञानी मूर्ख, मुझे कुछ नहीं आता बोलना। बस ये मैं कुछ लिखती नहीं हूँ, अपने आप से जो मेरे मन में आता है मैं बोल देती हूँ, जो मेरे गुरुपा बुलवाते हैं। काफ़ी दिन से कह रहे थे गुरु जी की सत्संग कर, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था मैं क्या करूँ क्या बोलूँ, क्योंकि सत्संग तो गुरु जी के रोज़ ही होते रहते हैं। काफ़ी दिन से गुरु जी मुझे बोल रहे थे, और बेटा बीच में काफ़ी मैं बीमार रही, तो उन्होंने कहा बेटा तेरे दिन अच्छे नहीं चल रहे हैं, तो अपना ध्यान रख, 3-4 दिन तेरे बहुत भारी हैं। उसके बाद मैं ठीक हुई, मुझे लगा कि सत्संग शेयर करना चाहिए। गुरु जी के सत्संग आ रहे थे मेरे पास कि तेरे दिन बदलेंगे, तुझे बेटा गाड़ी ब्लेस करिए, मकान भी ब्लेस करूँगा। तो मैं काफ़ी दिन से शेयर करने की सोच रही थी कि मैं सत्संग शेयर करूं। संगत जी, गुरु जी की कृपा से मेरी काफ़ी हद तक जो बीमारी थी वो ठीक हो गई, बस थोड़ा सा ही असर है, वो भी गुरु मुझे पूरा विश्वास है गुरु जी की कृपा से पूरी तरीके से ठीक हो जाएगी। बीच में मुझे शुगर की शिकायत भी हो गई थी, फिर मैंने लेकिन एक्सरसाइज और वॉक करने से और ज्वर आती है, ऐसे मेरे को ज्वर चढ़ता था, बुखार, पतंजलि की आती है वो मधुनाशनी, मैंने वो भी खाई गोली मेडिसिन, सॉरी संगत जी, वो मैंने ली, तो उससे मेरे को काफ़ी आराम मिला। और खाने पीने पे मैंने अब काफ़ी ध्यान दिया। गुरु जी काफ़ी सत्संग आते हैं कि जिस दिन में अगर थोड़ा मन करता है मीठा ले लेती हूँ, तो मुझे सत्संग सुना देते हैं गुरु जी कि बेटा तुझे मीठा और चावल नहीं खाना है 4-5 महीने तक, तेरी जो बीमारी है मैं उसे काट रहा हूँ। मैं गुरु जी के जल प्रसाद से ही दवाई लेती हूँ। थैंक्स गुरु जी मेरी बीमारी को दूर करने के लिए। और मैं क्या बताऊँ, गुरु जी की इतनी कृपा है, इतनी मेहर है। मुझे जहाँ मैं रहती हूँ मुझे वो घर शिफ्ट करना है, तो मुझे गुरुजी ने, अब मैंने तो उनके ऊपर छोड़ा है, गुरुजी मुझे किराए के मकान दिलाएंगे या अपना देखो, लेकिन गुरुजी के मैसेज आते हैं, तो जो मैंने घर ब्लेस कर दिया है, गुरुजी पे मुझे पूरा विश्वास है, गुरुजी मेरा अपना मकान भी बनवाएंगे। जिसका संगत जी हमें देना लिखा होता है, तो हमें वैसे रेंट पे या वैसे रहना ही होगा, किसी भी उससे देना ही होगा, चाहे रेंट दे करके उनका कर्जा उतारे।
देखो गुरुजी रास्ते खोलेंगे, मुझे पूरा विश्वास है। जय गुरु जी, संगत जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम से शुक्राना गुरु जी। ऐसी मेहर अपनी बनाए रखना, अपने चरणों से लगाए रखना। जय गुरु जी। मैं काफ़ी दिन से गुरु जी कह रहे थे कि सत्संग कर बेटा, और क्या नाम है, तू वीरवार के 7 डेज़ पूजा नहीं कर पाती है तो तू एक दिन कर, और 11 दिन तक 11 बार शिव चालीसा का पाठ कर। ये उनका मैसेज आया मेरे पास। थैंक यू गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और उन्होंने बोला कि अपना अपना अपने बच्चे का, अपने पति का अपना ध्यान रख बेटा, तू टेंशन मत ले। जो तेरे ऊपर जो भी करवाता है या तेरे घर में जो भी नेगेटिविटी देता है, उन सबको मैं अपना आप देख लूँगा। मैं कहती हूँ गुरुजी जो भी करा रहा है कोई भी, उन्हें बस बुद्धि दीजिए कि किसी के ऊपर कुछ ना कराएं, उन्हें बुद्धि दीजिए और सही रहें। और तो गुरुजी ही देखेंगे, मैं क्या कह सकती हूँ। और मुझे काफ़ी दिन से लग रहा था संगत जी की, मुझे कुछ कह रहे थे गुरुजी घूमा कर बेटा, बाहर जाया कर, तेरा मन बहलेगा। घर ही घर में रहती हूँ, मेरा मन नहीं लगता। काफ़ी दिन से उन्होंने बोला कि तो शॉपिंग करके अपने लिए। अब मैंने 2-3 चीज़ शॉपिंग के लिए सोची थी, और मुझे, आपको यकीन नहीं होगा संगत जी कि मैंने 2-3 की जगह इतनी सारी शॉपिंग की अपने लिए कि मुझे अपने ऊपर खुद विश्वास नहीं है कि मैंने अपने लिए इतनी सारी शॉपिंग कैसे कर ली। ये मेरे गुरु महाराज जी करा सकते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंत शुक्राना मेरे गुरु पा। मोमेंट को टेंशन होती है कि मेरे पैसे वगैरह की दिक्कत है थोड़े, तो वो गुरु जी कहते हैं कोई नहीं बेटा, तू टेंशन मतलब चिंता मत कर, उससे पैसों की तेरी चिंता भी मैं दूर कर दूँगा। तेरे कमाई के स्रोत बनेंगे, तो टेंशन मत ले, तेरे पति के काम में भी बरकत दूँगा। तेरे बस तू बस गुरु जी का नाम लिए जाए, नाम पाठ जपे जाए, तेरे सब रास्ते खुलेंगे। जो तुझे कहता हूँ वो कर। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंत शुक्राना गुरु जी। शंकर जी, मैं अपनी वाणी विराम देख करके इस सत्संग को समाप्त करती हूँ। आगे सत्संग की तैयारी करूँगी। जो भी मुझसे भूल चूक हो, गलती हो, मुझे माफ़ कर देना, माफ़ कर देना गुरु जी। गुरु जी सत्संग, संगत जी, गुरु जी के आशीर्वाद तो बहुत है, बहुत सत्संग है, लेकिन मैं आगे और सत्संग आपसे शेयर करूं, उसकी तैयारी करती हूं। जय गुरु जी। गुरु जी जो प्राची आंटी, उनके परिवार और सभी प्यारी संगत को अपना आशीर्वाद बनाएं, चरणों से लगा के रखें, अपनी संगत को अपना आशीर्वाद दें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु पा। जय गुरु जी। आइए संगत जी, अब हम सुनते हैं अपनी लास्ट आंटी का सत्संग। गुरु जी को कोटि कोटि प्रणाम, सभी संगत को प्रणाम। संगत जी, मैं आज अपना एक और शुक्राना का सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। मैं ना एक्चुअली एवरी फ्राइडे को सत्संग शेयर करती हूँ, लेकिन इस सैटरडे ना, कल थोड़ी सी मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, कुछ प्रॉब्लम हो रही थी मुझे एक्चुअली ना। मेरे ना आँखों में दिक्कत चल रही थी लास्ट 3-4 डेज से। इसी सिलसिले में मैं अपनी कोई 2-3 मेरे शुक्राने के सत्संग हैं, मेरे हेल्थ से रिलेटेड है संगत जी। मैं अपना सत्संग शुरू करने से पहले गुरु जी का मंत्र जाप करना चाहूँगी, और मैं अभी अपनी आइडेंटिटी रिवील नहीं करूँगी। जब मुझे गुरु जी का आदेश होगा तो मैं अपने बारे में ज़रूर बताऊँगी कि मैं कहाँ से और क्यों बात कर रही हूँ और मेरा नाम क्या है। मेरा गुरु जी का सत्संग शुरू करने से पहले मैं गुरु जी का मंत्र जाप करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, आप मानोगे नहीं, समय समय पर ना गुरु जी हमें रिमाइंड कराते रहते हैं, पुत्र तू ना शुक्राना कर, तो शुक्राना कर। और मैं ना इग्नोर मार देती हूँ कई बार कि भाई मैं अब कर दूँगी, कल कर दूँगी, आज कर दूँगी। संगत जी, ऐसे ही ना मेरे साथ 2-3-4 दिन से ना कुछ ऐसे इंसिडेंट हो रहे हैं जो मुझे लगता है कि मुझे शेयर करने चाहिए, जो मेरे अपने हेल्थ से रिलेटेड है। संगत जी, गुरु जी की मेरे पे बहुत कृपा है। गुरु जी ने मुझे बहुत कुछ दिया। उन्होंने मेरे बेटे को ब्लेस करा, उसको हेल्थ ब्लेस करी, मेरे हस्बैंड अंकल को हेल्थ ब्लेस करी। संगत जी, समय समय पर गुरु जी मेरी भी हेल्प ब्लेस करते रहते हैं। संगत जी, मैं आपको बताना चाहती हूँ, मैं गुरु जी से 2019 से जुड़ी हूँ। जो मुझे लगता है, जो मुझे अपने को फील होता है, क्योंकि मैंने यहाँ पे ना, हमारे मंथली सत्संग होता है, मैंने वहाँ पे जाना शुरू करा था। तो मैं ना पहले ना वो गुरु जी के लोटे से जल प्रसाद से ना नहाती थी, तांबे के लोटे से। मैं काफ़ी टाइम में करते रहती हूँ, फिर बीच में मेरा छूट जाता है। तो मैंने अभी थोड़ा टाइम पहले ना मैंने घर शिफ्ट करा था।
मैंने क्या करा, मैंने कहा कुछ, मैंने ना थोड़ी ना, एक्चुअली संगत जी हमें नेगेटिविटी घेर लेती है, मैंने ना लोटा ना रखना बंद कर दिया। आप मानोगे नहीं संगत जी, ये मेरी ही गलती थी। हम बहुत बड़े मूर्ख हैं, जो हमारे साथ हमारे गुरुजी होने के बावजूद भी हम कहीं कहीं ना कहीं उनकी महिमा पे बिलीव नहीं करते, या पता नहीं, मेरे को लगा कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मैं अपनी उसके लिए, मूर्खता के लिए गुरुजी से क्षमा मांगती हूँ। संगत जी मैं पहले ना डेली लोटा रखती थी गुरुजी का रात को, और उसमें ना एक लौकिक स्वरूप रखती थी। तो फिर मेरे जहन में आया, मैंने ना अंकल जी ने मुझे टोकना शुरू कर दिया था कि हमारे ना लॉबी में है गुरुजी का बड़ा स्वरूप, कि तू यहाँ लोटा मत रखा कर, ये है वो है फलान ढिमकान है। मैंने कहा चल ठीक है, फिर मैंने उठा के अंदर रख दिया अपने पार्लर में। वहीं साइड में हमारा एक रूम है मेरा छोटा, वहाँ पर। तो संगत जी 2 दिन से मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब, मैंने ऐसे मन में मेरा ख्याल आया, परसों रात की बात है संगत जी। संगत जी आज है 5 अक्टूबर, ये 3 अक्टूबर की बात है। परसों रात को मैंने दिमाग में अचानक से आया कि शायद ना मेरे को बीमारी ने इतने इसलिए घेर लिया है क्योंकि ना मैंने गुरुजी का लोटा रखना बंद कर दिया। ये मेरी ही गलती थी संगत जी, मानोगे नहीं, मेरा जो लोटा था ना वो बिल्कुल ब्लैक पड़ गया था। मैंने एक सत्संग में सुना था कि गुरुजी के लोटे को ना नींबू से और नमक से साफ़ करो। आप मानोगे नहीं, वो लोटा मैंने अचानक ही उठाया और उसे मैंने साफ़ कर दिया, बिल्कुल चमक गया जैसे वो नया लोटा हो। मैंने गुरुजी से कहा गुरुजी अब मैं नया लोटा भी खरीद के लाऊं। आप मानोगे नहीं, शायद गुरुजी खुद ही करवाते हैं, क्योंकि उनकी रजा में राजी हमें रहना सीखना चाहिए कि गुरुजी हमारे लिए क्या अच्छा चाहिए। उन्हें पता है हमें क्या हमारे लिए अच्छा है, क्या हमारे लिए अच्छा नहीं है। आप मानोगे नहीं संगत जी, वो लोटा बिल्कुल चमक गया। मैंने ना मुझे ना एक्चुअली, मैं थोड़ा सा अभी इसको थोड़ा सा रोक के मैं कुछ बताना चाहती हूँ संगत जी। 2-3 दिन से ना मेरी ना आँखों में बहुत दिक्कत चल रही है। मेरे पास ना 18 सितंबर को एक मैसेज आया था कि तेरे को बहुत जल्द आँखों की प्रॉब्लम होने वाली है। संगत जी आप मानोगे नहीं, मेरे को ना आँखों की दिक्कत होने लग गई। मेरे फिर ना सर्वाइकल की पेन होती है, एक्चुअली मेरा पार्लर का भी काम है, पता नहीं इस वजह से मेरे को सर्वाइकल की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा रहती है, कि इतनी रहती है कि मैं ना मेरे गर्दन में दर्द रहती है, मुझसे काम भी नहीं होता। एक ये बीमारी आ गई मुझे, एक मुझे आइस प्रॉब्लम आ गई, एक मुझे बैक प्रॉब्लम आ गई कि मेरी बैक में बहुत, रीढ़ की हड्डी में मेरी बहुत दर्द होती है, गर्दन में अलग और रीढ़ की हड्डी में अलग होती है संगत जी। फिर पता नहीं क्या हुआ, अचानक मैंने ना मेरे मेरा एक मैसेज आया कि गुरुजी की ना एक संगत होती है, वो ना गुरुजी का जल ना आँखों में डालते हैं। संगत जी आप मानोगे नहीं, परसों गुरुवार की बात है 3 अक्टूबर की, मैं ना एक्चुअली धो रही थी इसको, सुबह शाम सुबह ही धो रही थी। मैं आपको झूठ की बोलूँ, अमृत वेला में जब मैं उठती हूँ तो वही गुरुजी के बड़े मंदिर के दिल से आंखें धो रही थी। परसों अचानक पता नहीं क्या हुआ संगत जी, मेरी आईज ना पूरे दिन रेड रही। तो मैंने कहा गुरुजी अब मैं क्या करूँ, आप ही करो जो आपको करना है। फिर मैंने अपनी सास आंटी से फ़ोन करके कहा कि आपके पास कोई मिल जाएगा ड्रॉपर, जिससे मैं अपनी आँखों में गुरुजी का जल डाल लूँ। संगत जी आप मानोगे नहीं, वो मैंने उनसे मंगवाया और मैंने अपनी आँखों में गुरुजी का जल डाला। उसके बाद मेरी आँखें बिल्कुल ठीक हो गई। अभी तक मैं ऐसे सिर्फ छींटे मार रही थी, मैंने उसे अपनी आँखों में नहीं डाला था। तो आप बता दूँ आपको कि गुरुजी की जल की महिमा कितनी ही वो है, हमारे लिए शक्तिशाली है। उसी दिन ही परसों ही ऐसा हुआ कि मेरे दिमाग में ना, मैं ना अमृत वेला करती हूँ, सुबह मैं पूजा कर रही थी, मेरे बैठे बैठे दिमाग में गुरुजी क्या ऐसा हो रहा है कि मेरे ना गर्दन की दर्द ठीक नहीं हो रही। संगत जी आप मानोगे दवाइयाँ भी हम कब तक खा लेंगे, क्योंकि सर्वाइकल का कोई इलाज नहीं है, सिर्फ इसके एक ये है कि आप एक्सरसाइज कर सकते हो। मैं वो भी करती रहती हूँ जब मुझे समय मिलता है। संगत जी आप मानोगे नहीं, मेरे ना पूजा करते करते ही जहन में आया, मंत्र जाप करते करते, कि तू ना गर्दन में चंदन लगा, जो तू मेरे पैरा ते मेरे माथे ते पैरा ते छू के लगान दी, वो अपने गर्दन ते लगा। अब मानोगे नहीं संगत जी, मैंने जैसे ही लगाया, परसों से लेकर अब तक मुझे परसों थोड़ा बहुत फ़र्क था। फिर मैंने संगत जी लोटा रख दिया परसों रात को। कल आप मानोगे नहीं संगत जी, कुछ चंदन की वजह से, कुछ ये लोटा की वजह से रखने से, आप मानोगे नहीं, आज मैं बिल्कुल ठीक हूँ संगत जी। आज ना मेरी आंखों में दिक्कत है और ना ही मेरे गर्दन में दर्द है, ना ही मेरे बैक पेन है। कल का दिन मेरे लिए बहुत अच्छा रहा। मैंने बस समय नहीं निकाल पाई, ये नहीं पता मुझे किस वजह से मैं आपका गुरुजी का सत्संग शेयर नहीं कर पाई। शायद यही गुरुजी की मर्जी होगी जो मैं आज गुरुजी का संध्या वेला का ये सत्संग शेयर कर रही हूँ। ये सत्संग मैं अपना प्राची आंटी के प्लेटफॉर्म पे शेयर कर रही हूँ। मैंने काफ़ी सारे सत्संग पेंडिंग भी चल रहे हैं, लेकिन वो आंटी कर देंगी, मुझे उन पर पूरा बिलीव है, क्योंकि जब जब मैंने सत्संग शेयर करे हैं आंटी थोड़ा सा हमसे समय लेती हैं। संगत जी बहुत सारी संगत है, उनके लिए भी सही है
वो सबको 15 या 20 दिन का टाइम दे देते हैं कि आपका सत्संग शेयर हो जाएगा। तो प्लीज़ प्राची आंटी इस सत्संग को ज़रूर शेयर करिएगा। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि लोटे की महिमा को हम कम आंकते हैं। शायद ना मैं यहाँ पर एक क्षमा भी मांगना चाहूँगी गुरुजी से कि संगत जी मैं ना लोटा ढंग से साफ़ नहीं करती थी। मैं आपको बताऊँ गुरुजी का, मैं ना लोटे में ना पहले उसे नींबू से नहीं करती थी, नींबू नमक से। लेकिन अब मैंने वो पहली बार साफ़ करा, आप मानोगे नहीं, मेरा लोटा ऐसे चमक गया जैसे मैं नया भी दुकान से परचेज़ करके लाई हूँ। तो गुरुजी मैं आगे इसका बहुत ध्यान रखूँगी। ये लोटा सच में, मैं ना ऐसे बेवकूफ़ हैं हम लोग, हम सोचते हैं कि ना कि हमें कोई बीमारी नहीं है। पता नहीं इस लोटे की वजह से हमारी कितनी बीमारियाँ गुरुजी हील कर रहे हैं, हमें कितना ठीक कर रहे हैं। थैंक यू सो मच गुरुजी। ये मेरा शुक्राना का सत्संग है। मेरे को एक शुक्राना का सत्संग और करना है शेयर। मेरे पास से काफ़ी दिन से मैसेज आ रहा है कि मैं और माता रानी तेरे घर पे आ रहे हैं और मैं तेरे अंकल नू काम नू और तेरे काम नू ब्लेस करांगा। तू बस शुक्राना कर दी रहे पुत्र और सिमरन बधा और मन वत तो वत मंत्र जाप कर। तू जितना मंत्र जाप करेगी उतना ही तेरा काम बधेगा और तेरी हेल्थ भी ब्लेस रहेगी। गुरु जी का मेरे पास मैसेज आया एक दिन फेसबुक पर कि तेनू मैं निरोगी काया बख्श रहा हूँ। थैंक यू सो मच गुरुजी, आपने मुझे इस काबिल समझा। आप मानोगे नहीं, आज मैं बिल्कुल थोड़ी ठीक फील कर रही हूँ। वरना कल मैं ना सत्संग शेयर करते करते रुक गई, पता नहीं क्या हुआ संगत जी। ये नेगेटिविटी होती है हमारे आसपास। लेकिन आज मैंने थोड़ा सा दिमाग में आया कि मुझे अपने गुरु महाराज का शुक्राना करना चाहिए। उनकी वजह से आज मेरा गर्दन का दर्द ठीक है, मेरी आंखों में आज प्रॉब्लम नहीं है बिल्कुल भी मुझे। संगत जी मानोगे नहीं, 18 सितंबर से लेकर आज 5 अक्टूबर हो गया, मैं डेली अपनी आंखों को सुबह उठते के साथ ही अमृत वेला में गुरु जी के जल से धोती हूँ पहले, फिर मैं नहाती हूँ। आप मानोगे नहीं संगत जी, जो प्रॉब्लम धोने से नहीं अंदर जाने में ठीक होनी थी, ये मेरी ही लापरवाही थी, मैंने अपनी आंखों में नहीं डाला। मैं बहुत बहुत शुक्राना हूँ गुरुजी का। मैंने गुरुजी को बोल दिया था गुरुजी मेरे पास इतनी फाइनेंशियल प्रॉब्लम नहीं है कि मैं अपना इलाज कर सकूँ, जो करना है आपको करना है। आप मानोगे नहीं, जैसे ही मैंने अपनी आंखों में दोनों गुरुजी के जल डाला ड्रॉप से, मेरी आंखों में बड़ी जलन सी हुई जैसे कोई दवाई डालते हैं। थैंक यू सो मच गुरुजी, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। कल 4 अक्टूबर को मैंने डाला और आज देखो मेरी आँख बिल्कुल ठीक है, मैं बिल्कुल अच्छा फील कर रही हूँ। कल मेरे सारा दिन गर्दन में भी दर्द नहीं हुआ। ये लोटे प्रसाद की महिमा को कभी नहीं कम आंकना चाहिए। संगत जी मैंने थोड़े दिन पहले अपनी मदर के यहाँ गई थी, मेरा ना एक्चुअली पार्लर है, तो मैंने कहा चल भाई मम्मी के घर ना 1-2 दिन लगा जाती हूँ, फिर मुझे टाइम नहीं मिलेगा, मेरा ना पूरा मन बिजी रहूँगी। तो संगत जी मैंने नींबू खरीद लिया पता नहीं अचानक, मैंने कहा पता नहीं क्यों ले लिया मैंने नींबू, इतना कोई यूज़ भी नहीं है। तो शायद ये इसीलिए होना था कि गुरुजी को लोटा साफ़ करवा रहा था। मैं आपको इसको पूरा रेगुलरली अच्छे से साफ़ करूँगी। थैंक यू सो मच गुरुजी। मैं कब से कह रही हूँ गुरुजी आप मुझे बड़े मंदिर बुलाओ, बड़े मंदिर बुलाओ। शायद मेरा भी बुलावा नहीं आया। गुरुजी कहते हैं अगर तुम बड़े मंदिर नहीं आ सकते तो तुम मेरे स्वरूप के आगे ना 2 इलायची दाने रख के अपनी विश करके ना इसको अगले दिन चाय बना के पी लो। मैंने संगत जी 1-2 बार करा भी है, लेकिन मेरा ना बड़ा मन कर रहा है कि मैं गुरुजी के बड़े मंदिर जाऊँ। शायद मुझे गुरुजी ने आज ये बुलवाया, वो मुझे बुलाने वाले हैं। संगत जी मैं अपने ना एक शुक्राना और करना चाहती हूँ कि मेरे हस्बैंड अंकल को गुरुजी ने नया काम ब्लेस करा, वो अब उन्होंने शुरू कर दिया है पहले नवरात्रे से ही। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, बेनतम शुक्राना। धन धन गुरुजी, वाह वाह गुरुजी, मेरे प्यारे गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। आप मानोगे नहीं, मैं बड़ी नेगेटिव हो गई थी कि पता नहीं अब काम कैसे होगा। अब उनके पास काम आना शुरू हो गया है। मेरे पास आज भी आ रहा था कि मैंने तुझे तेरे अंकल को सदा मतलब सदा साथ रहने का आशीर्वाद दे दिया है। तू अब सदा खुश रहेगी मेरी बेटी, तुम्हारे 7 जन्मों का साथ है। थैंक यू सो मच गुरुजी, आपने मुझे इस काबिल समझा, आपने मेरे हस्बैंड को और मुझे ब्लेस करा। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। संगत जी आप मानोगे नहीं, मेरे पास अभी भी एक मैसेज आ रहा है कि तेरे पास ना तुझे कोई पेट की समस्या हो सकती थी, और मैंने एक छोटे से इन्फेक्शन से दूर कर दी। पता नहीं क्या था संगत जी, मुझे नहीं पता। ये सब गुरुजी की महिमा है, गुरुजी ही जान सकते हैं। थैंक यू सो मच गुरुजी। संगत जी मैं ना गुरुजी की 99% तो मान लेती हूँ बातें, कुछ बातें ना ऐसी मैं मान नहीं पाती, क्योंकि मेरे को ना अपने गुरु पर विश्वास है। मैं सत्संगों में बिलीव करती हूँ कि कुछ सत्संग सही होते हैं। आप मानोगे नहीं, आज मैं सुबह एक सत्संग सुन रही थी, ये ना एक दिव्यांका आंटी का सत्संग आता है, दुग्गल आंटी है उनका नाम, मतलब शायद दिव्यांग के दूंगी। तो मैं उनके सत्संग सुनती रहती हूँ, हर थर्सडे ना फेसबुक पे ही शेयर करती हैं। तो उन्होंने मुझे बताया
कि ना मैं ना एक्चुअली मैं बस उससे पहले मैंने एक सत्संग सुना, उसमें क्या था कि ना एक लेडीज़ होती है, उसकी 2 बेटियाँ होती हैं, उसके बाद ना गुरुजी एक बेटे को ना उनको ब्लेस करते हैं। मैं डर गई, मैंने कहा यार फिर गुरुजी मुझे दोबारा से कोई लड़का तो नहीं ब्लेस कर रहे। आप मानोगे नहीं, उस सत्संग में गुरुजी ने मेरी ये भी प्रॉब्लम ठीक कर दी, मतलब मेरी बातों का मुझे सॉल्यूशन या मेरा आंसर दे दिया। वो आंटी कहती हैं कि हर सत्संग भी हमारे लिए नहीं होता, जो सत्संग हमारे लिए अब हम सत्संग क्यों शेयर करते हैं, गुरुजी सिर्फ ब्लेसिंग्स देते हैं, दूसरों को आशीर्वाद देते हैं, और गुरुजी चाहते हैं कि इसी से सबका कल्याण होता रहे। इसलिए संगत जी बस ये कहूँगी, कई बार हम डर जाते हैं कि हाँ यार हमारे लिए सत्संग तो नहीं है। थैंक यू सो मच सभी को जो मेरे ये सत्संग को सुन रहे हैं। प्लीज़ संगत जी इसको ज़रूर शेयर करिएगा और लाइक करिएगा। और मैं प्राची आंटी से एक रिक्वेस्ट करूँगी, प्लीज़ आंटी मेरे सारे सत्संग आप जरूर शेयर करिएगा। मे गुरु जी ब्लेस यू ऑलवेज। आप बहुत अच्छी हैं, आप समय समय पर हमारा बहुत साथ देती हैं। थैंक यू सो मच गुरु जी। मैं अपने शुक्राने सत्संग को आगे बढ़ाऊँगी। संगत जी मैं अपने शुक्राने के सत्संग फिर शेयर करती रहूँगी, जैसे जैसे गुरु जी मुझे ब्लेसिंग मेरे परिवार मेरे बच्चों पर करते रहेंगे। थैंक यू गुरु जी। संगत जी मेरे पास सिर्फ एक चीज़ रह गई मेरी बताने के लिए, कि मेरे पास ना एक सत्संग आ रहा था कि तू अपनी ना 2 विश लिख के मेरे पास रख दे। मैंने ऐसे लिख दी अपने 2 विश। संगत जी शायद वो जल्दी पूरी हो जाएगी तो मैं उसे ज़रूर शेयर करूँगी। मैं थैंक यू सो मच गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं अपने संगत को मैं अपने सत्संग को आगे बढ़ाती हूँ, मैं आगे भी शेयर करूँगी। मैं अब गुरु जी का मंत्र जाप करूँगी, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी आप सभी के ब्लेस सत्संग पढ़कर और सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं गुरु जी से अरदास करूंगा कि वो आपके और आपके पूरे परिवार पर यूं ही अपनी ब्लेसिंग्स बनाए रखें। तो चलिए संगत जी आज के सत्संग यही समाप्त करते हैं गुरु जी के मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी।